कुरुक्षेत्र के गांव अमीन के एक गरीब परिवार पर गिरा दुखों का पहाड़। दो छोटे बेटों को सांप ने काटा, एक की मौत, दूसरा गंभीर, निजी अस्पताल में करवाया भर्ती। कुरुक्षेत्र के गांव अमीन निवासी एक मुस्लिम परिवार पर मंगलवार की रात कहर बनकर टूट पड़ी। परिवार के दो सगे बेटे मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान को देर रात सांप ने काट लिया। सांप के काटने से सुबह 4 बजे दोनों भाइयों की अचानक तबीयत खराब होगी, जिसके बाद परिजन दोनों को अस्पताल लेकर गए, जहां 9 वर्षीय सलमान की मृत्यु हो गई, जबकि 5 वर्षीय अरमान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने मौत का कारण सांप का काटना बताया। इस घटना के बाद गांव अमीन में मातम का माहौल छाया हुआ है। दोनों भाई गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। बच्चों के माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। बड़े बेटे की मौत के बाद परिवार में मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। फिलहाल दूसरे बच्चे की हालत सामान्य है। प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सांप दंश का शिकार बने अरमान का उपचार जारी है। उन्होंने बताया कि बालक की स्थिति में पहले से सुधार है। आपको बता दें कि ज्योति नगर स्थित राधा कृष्ण अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर लोकेंद्र गोयल पहले भी सांप द्वारा काटे गए अनेक गंभीर रोगियों को जीवन दान दे चुके हैं। तो सुबह पता लगा था भाई यहाँ पे अभी बीमार बच्चा है। हमारे ही बच्चों ने बताया था, स्कूल में जा रहे थे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आई हूँ ना, यहाँ पे पहुँची हूँ तो ये बच्चा पूरा हो चुका था। फिर मैंने आने के बाद भी इनको देखा, मैंने इनको बोला भी है भी हो सका इसको किसी चीज़ ने काटा हो या खाने पीने में कोई दिक्कत हो, तो ये बोली भी इसको किसी चीज़ ने काटा नहीं, हमने देखा नहीं है। बीमार को इस चीज़ का बस पता लगा। उसके बाद मैं घर पे चली गई। घर पे जाने के बाद मेरे भी दिमाग में यही बात थी। फिर वो जो सा इसके साथ वाला भाई है उसको भी हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ से रिपोर्ट में डॉक्टर ने उन्होंने फ़ोन करके बताया, जो हमारे बंदे गए हुए थे भाई इसको सांप ने काट रखा है। फिर उसके बाद हमने खुद ने अंदाज़ा लगाया भी हो सका इसको भी सांप ने काट रखा है। डॉक्टर ने यही बात बताई, उसको भी डॉक्टर ने उसने सांप नहीं काट रखा उसको भी, जब इसको सांप ने काटा। दोनों भाई साथ में सोए हुए थे। मैंने तो यही पता लगा जी कि बच्चा बीमार हो रहा, बच्चे की डेथ होगी। फिर सुबह खाना बना रही थी मैं, उधर से आई घर से, देखो तो एक बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब की, बच्चा ख़त्म ही हो गया। उसके बाद वहाँ लेकर गए तो कुरुक्षेत्र जब मैं यहाँ घर आई तो इसकी हालत खराब, जो छोटा है उसकी हालत ख़राब होगी, बड़ा पूरा हो गया। वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए, 3 जगह दाखिल नहीं किया, चौथी जगह दाखिल किया गया जी। वहाँ रिपोर्ट आई बच्चे की दाखिल करने पे कि भी सांप ने काटा बच्चे का। सांप काटने के जरिए से भी बच्चे की मौत हुई है। अब वहाँ उसका इलाज चल रहा है जी बच्चे का। देखो जी अब ऊपर वाले को कमा क्या, हमने तो काटता देखा नहीं है। बच्चे ने मिल बांट के चीज़ खाई, एयरपोर्ट में ये आया कि 2 ही बच्चे ने मिल बांट का चीज़ खाई है। हाँ एक थोड़ा पहले से ठीक है जी, इलाज चल रहा है उसका हॉस्पिटल में। थोड़ा सा ये बच्चे का तबीयत खराब था। कल सवेरे 2-3 बार उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद इसको डॉक्टर पे दवाई दिलाई, ठीक था, रात को सोया। उसके बाद रात को 4 बजे मेरे पास कॉल आता है कि जी मेरे बच्चे का ज़्यादा तबीयत बिगड़ रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। तो हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ डॉक्टर इसको जवाब दे दिया कि बेटा आपका ख़त्म हो चुका है। कुछ नहीं बताया जी, उन्होंने कह दिया आपका बच्चा ख़त्म है। उसके बाद फिर दूसरा फ़ोन आया, दूसरे बच्चे को लेके गए हैं कुरुक्षेत्र राधा कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी दवाई चल रही है। एक का मोहम्मद सलमान है, एक का मोहम्मद अरमान है, एक का 9 साल है, एक का 5 साल है। नहीं, ये घर में कई बार 2-3 बार मारे हैं सांप को घर में। हाँ अंदेशा है कि सांप नहीं काटा है। इनके मियाँ बीबी हैं दोनों, बस काम करने वाले। क्या काम करते हैं? ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ये 2 बच्चे थे, ये अमीन गांव के हैं। वहाँ पे टिल्ले पे इनका कहीं घर है, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और तो ये गरीब लोग हैं। इनके आसपास जंगल ही है और बच्चे ज़मीन पे या मंजे पे शायद सोए हुए थे, मैंने पूछा नहीं, पर दोनों एक ही बेड पर थे। एक बच्चा को सवेरे 5 बजे के करीब सिम्टम आए। ये बच्चा तकरीबन 7 साल का बता रहे हैं लोग, और दूसरा बच्चा इसे 1.5-2 साल बड़ा था। तो 5 बजे के करीब बच्चा उठा, रात को बिल्कुल ठीक ठाक खाना खाकर सोया था। 5 बजे के करीब उसने घर में बताया कि मुझे पेट दर्द हो रही है, उल्टी हो रही है। उसके बाद बच्चा कोलैप्स हो गया। वो उसको सरकारी हॉस्पिटल में तब लेकर गए तो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने कहा ये तो ख़त्म हो चुका है। तो ये दूसरा बच्चा जो है हमारे पास तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे लेकर पहुँचे, और जब हमने बच्चा देखा ये इसका गला रुका हुआ था। ये विस्परिंग साउंड में बोल पा रहा था, वैसे बोल नहीं पा रहा था। इसमें थ्रोट में भी पैरालिसिस हो जाता है और इसके गले में से घड़ की आवाज़ आ रही थी। हमें एक बार लगा कि शायद बिना वेंटिलेशन से इसका एंटीवेनम से काम चल जाएगा, पर मेरे सामने 10 मिनट में ही बच्चा गास्प करने लगा।
गास्प करने का मतलब होता है जैसे मरने से पहले 2-3 बड़े बड़े सांस लोग खींचते हैं, वो इनफेक्टिव वेंटिलेशन होता है। अगर उसको देखते रहें तो इतने में डेथ हो जाती है। इसकी सैचुरेशन एकदम से 100 से ड्रॉप कर गई 62 पर, और हमने इमीडिएटली इसको इंटूबेट करके वेंटिलेट शुरू कर दिया और उसके बाद वेंटिलेटर पर डाल दिया। तो डॉक्टर साहब ये क्रेट सांप ने ही काटे हैं। क्रेट सांप एक ऐसा है जो ह्यूमन ड्वेलिंग्स के पास रहता है। इसकी बाइट पेनलेस होती है, अनप्रोवोक्ड होती है, बिना छेड़े बिना पैर सांप के ऊपर आए तकरीबन होती है। और जिस जगह ये बाइट करता है उस जगह दर्द भी नहीं होती है और रेडनेस भी नहीं आती, कोई इन्फ्लेमेशन के साइन नहीं आते। कोबरा में ये डिफरेंस है कि कोबरा जब काटता है तो लोकल नेक्रोसिस होता है और रेडनेस लोकल जगह पर आती है। और कोबरा भी न्यूरोटॉक्सिक है, ये भी न्यूरोटॉक्सिक है, इसमें लोकल साइट पे वो नहीं होता। यहाँ पे दोनों